आज आप सबसे पहले ये जो मैंने एक क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा रहा हूँ, ये पेपर आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है, तो इसलिए मैंने पेपर पे लिखा है। आप ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ऊपर का पार्ट, फिर आपका ये नीचे का पार्ट, इस स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या करना है, ठीक है। ओके। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। पहले आप वो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अपना जो कॉपी है उसमें लिख लीजिए। लिखने के बाद आप जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आज मैं जनरली एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ regarding the preparation of profit and loss appropriation account and partners capital account. Also यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कि हमारा जो पीएल एप्रोप्रिएशन रिलेटेड जितना भी जर्नल एंट्रीज है, पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जर्नल एंट्री भी पास करूँगा। तो पहला बात यह है कि आप प्लीज़ अंत तक ये वीडियो देखिए, तभी आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ, प्लीज आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे क्या बोला है, दो फ्रेंड्स है, रोमन एंड सुरेन एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। दो पार्टनर है रोमन एंड सुरेन, और वो दोनों मिलके एक पार्टनरशिप में एंटर हुआ। कब? 1 अप्रैल 2018 में। एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल रुपीज 2,50,000 एंड रुपीज 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यहाँ पे बोला है कि रोमन ने 2,50,000 रुपया क्या किया, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, और सुरेन ने 1 लाख रुपीज कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। फिर देखो, सुरेन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 50,000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2018। यहाँ पे फिर से बोला, जो सेकेंड पार्टनर सुरेन है वो एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कितना रुपीज, 50,000 पैसा, 50,000 रुपीज। कब कंट्रीब्यूट किया? ऑन 1 जुलाई 2018। उसके बाद देखो, दे एग्रीड टू द शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। और वो लोग प्रॉफिट शेयर करेगा या लॉस शेयर करेगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब 3 भाग किसका है, रोमन का, और 2 भाग सुरेन का। देन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। कुछ इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दिया है, वो भी हमें सॉल्व करना है। जैसे Roman and Suren are allowed a salary of rupees 3,000 पर क्वार्टर। दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगा, और पर क्वार्टर कितना मिलेगा, 3,000। और एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन में। उसके बाद देखो, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 8% पर एनम। पार्टनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है पार्टनरशिप फॉर्म में, उस कैपिटल के ऊपर 8% पर एनम इंटरेस्ट देगा पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को। एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। अगर कोई भी पार्टनर्स विथड्रॉ करेगा उसके ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ड्रॉइंग्स ऑफ रोमन एंड सुरेन ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 6,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या बोला है, रोमन ने ड्यूरिंग द होल ईयर विथड्रॉ किया है 6,000 एंड सुरेन ने विथड्रॉ किया 5,000, और डेट ऑफ विथड्रॉ इज नॉट गिवन। सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेगा ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देन प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2019 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। हमें जो 3 इंफॉर्मेशन दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उस एडजस्टमेंट के पहले इस रोमन एंड सुरेन जो पार्टनरशिप बिजनेस है, उन लोगों का बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया 98,000। अब यहाँ पे हमें क्या करने बोला, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उस रिलेटेड हमको जर्नल एंट्री पास करना है। उसके बाद देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फिर बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 3 चीजें हमें बनाना है, पहले जर्नल एंट्री पास करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए देखते हैं, फिर से देखो क्या बोला है यहाँ पे। 2 पार्टनर्स है, एक है रोमन, दूसरा है सुरेन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2।
2। मैं क्वेश्चन का समरी यहाँ पे लिखा हूँ। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया रोमन ने किया 2,50,000 रुपीज और सुरन ने किया 1 लाख रुपीज। फिर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। एडिशनल कैपिटल किसने किया? रोमन ने नहीं किया। किसने किया? सुरन ने किया 50,000। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद बोला क्या है कि जो सैलरी है पर क्वार्टर सैलरी कितना मिलेगा? दोनों पार्टनर को मिलेगा। पर क्वार्टर 3,000 रोमन को मिलेगा और पर क्वार्टर 3,000 सुरन को भी मिलेगा 3,000 करके। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इसको भी मिलेगा 8% पर एनम। और अगर कोई विथड्रॉ करेगा उसके ऊपर भी चार्ज करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना होगा? 10% पर एनम, इसको भी चार्ज करेगा 10% पर एनम। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन क्या करना है? पहले जर्नल एंट्री पास करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स करेंगे कि वर्किंग नोट्स क्या क्या हमारा कैलकुलेशन आता है। और कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो आप कैलकुलेशन देखो, वर्किंग नोट्स आप साथ साथ देखते जाना, फिर नोट करते जाना। नोट करना, नोट नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, नोट करते जाना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रोमन एंड सुरन इज आर अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹3,000 पर क्वार्टर। तो सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट्स नंबर 1 आएगा। वर्किंग नोट्स नंबर 1 क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी। दोनों पार्टनर को मिला है। सो पहले कौन पार्टनर आएगा? फॉर रोमन। फॉर रोमन, रोमन को कितना मिला है? ₹3,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। तो यहाँ पे देखो टोटल सैलरी कितना मिलेगा? 3,000 रुपीज। 3,000 इंटू 4 इक्वल टू ₹12,000। तो ड्यूरिंग द ईयर टोटल सैलरी रोमन्स को कितना मिलेगा? 12,000। ठीक है। फिर सिमिलरली हमारा यहाँ पे आएगा फॉर सुरन। अब देखो सुरन को कितना सैलरी मिलेगा? सेम ₹3,000 पर क्वार्टर। 3,000 पर क्वार्टर। अब ड्यूरिंग द ईयर टोटल सैलरी कितना होगा? टोटल सैलरी इज इक्वल टू 3,000। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। इंटू 4 इक्वल टू टोटल ₹12,000 ड्यूरिंग द ईयर। सुरन को भी सैलरी मिलेगा। तो ये हमारा है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी। रोमन को कितना मिलेगा? 12,000। फिर सुरन को कितना मिलेगा? 12,000। देखो आप नोट करते जाना, ये जरूरी है। और ये वर्किंग नोट्स हमें चाहिए जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन करेंगे, जब हम पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, ये हमको चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब दूसरा हम कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा कैलकुलेशन हमारा होगा रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कितना परसेंट दिया है? एट 8% पर एनम। सो सबसे पहले किसका आएगा? फॉर रोमन। फॉर रोमन। अब देखो रोमन ने सबसे पहले कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था? 2,50,000। एडिशनल कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया था क्या? नहीं किया था। जब नहीं किया तो हमको पूरा 2,50,000 के ऊपर पूरा साल का हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो फॉर रोमन कैपिटल कितना दिया था? 2,50,000।
इनटू कितना परसेंट है 8% पर एनम, सो 8/100 पूरा साल का कर रहा है। तो आप कैलकुलेशन कर देंगे 0 0 0 0 कैंसिल, हमारा कितना अमाउंट आएगा 0 0 जा 0, 8 5 जा 40, 0 9 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20। रोमेन का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा ₹20,000। यहाँ तक आपको समझ में आएगा? ठीक है। अब देखिए हम फॉर स्टूडेंट, ये मैं इरेज कर देता हूं। अब स्टूडेंट का देखता है कितना इंटरेस्ट मिलता है उसको उसका कैपिटल के ऊपर। अब देखो फॉर स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट के दो स्टूडेंट, सबसे पहला उसका दो अमाउंट है। पहला जो इनिशियली जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया उस समय उसने कंट्रीब्यूट किया था 1 लाख, फिर एडिशनल कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया था ऑन 1 जुलाई 2018 को 50,000। तो इन दोनों कैपिटल्स के ऊपर ही हमारा क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो फॉर स्टूडेंट देखो ऑन रुपीज कितना होगा 1 लाख, 1 लाख के ऊपर क्या होगा फॉर 1 ईयर, होल ईयर होगा, फॉर होल ईयर। सो इसके ऊपर कितना आएगा 1 लाख इंटू 8/100 कितना आएगा 1000 इंटू 8,000। फिर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था उसने, तो कितना कंट्रीब्यूट किया था ऑन रुपीज 50,000। अब 50,000 कब कंट्रीब्यूट किया था उस डेट से क्लोजिंग अकाउंट्स डेट्स तक कैलकुलेशन होगा। सो अकाउंट्स क्लोज कब होगा ऑन 31 मार्च, ठीक है। और कंट्रीब्यूट किया था एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई। सो 1 जुलाई से 31 मार्च तक हिसाब कीजिए कितना महीना होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फॉर 9 months। इज इट क्लियर? सो फॉर 9 months इक्वल टू कितना आएगा 50,000 इंटू 8%, दैट मीन्स 8/100, 9 months मीन्स 9/12। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करिए 0 0 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे कितना टाइम्स 3 टाइम्स, 3 in 12 4 टाइम्स, अगेन 4 in 8 2 टाइम्स। अब कितना था 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 3,000 इक्वल टू 3,000। अब स्टूडेंट को टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा हमारा 8 + 3 11,000 टोटल 11,000। यहाँ पे क्लियर हो गया? अब देखो दोनों पार्टनर मिलकर टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन कैपिटल। ओके ओके टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, पहले उसको कितना दिया था हमने कैलकुलेशन किया था, दैट इज ऑन 2,50,000 20,000 प्लस 11,000 इक्वल टू ₹31,000। सो टोटल 31,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दोनों पार्टनर मिला के। सो आई होप आपको समझ में आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट है, वर्किंग नोट सेकंड नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले आपको पहला पार्टनर का इंटरेस्ट निकालना है ऑन कैपिटल, उसके बाद दूसरा पार्टनर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखो तीसरा जो हमारा वर्किंग पार्ट है, वर्किंग नोट्स, उसमें हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज करते हैं हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप ये देखो मैं इरेज कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वर्किंग नोट्स नंबर 3। वर्किंग नोट्स नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। सो पहले कौन आएगा, फॉर रोमेन। अब देखो रोमेन ने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर 6,000 विड्रॉ किया था, ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर रोमेन विड्रॉ ₹6,000, और कब विड्रॉ किया, डेट ऑफ विड्रॉ इज नॉट गिवन। सो जब हमारा डेट ऑफ विड्रॉ नहीं दिया रहेगा उस टाइम हम क्या करते हैं, एवरेज 6 मंथ लेते हैं। ठीक है, एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन विड्रॉ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो रोमेन विड्रॉ कितना किया था, विड्रॉ ऑन
रुपीज कितना 6,000 फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 months एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अब कितना था देखो 6,000 इंटू 10%, दैट मीन्स 10 by 100 इंटू 10%, एवरेज कितना मंथ्स 6 months, 6 by 12। अब देखो एवरेज 6 months मैंने क्यों लिया, क्योंकि डेट ऑफ विथड्रॉ इज नॉट गिवन, जस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन एज व्हाट ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज अ व्हाट एवरेज 6 months। सो अब देखो कितना होता है 6 in 12 2 times, then 0 0 0 0 cancel, then 2 in 600 it will be 300। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारा जो पार्टनर रोमन है वो जो विथड्रॉ किया उसके ऊपर 300 इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो दूसरा पार्टनर है उसका देखो सूरन का, देखो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अब नोट करते जाना। ठीक है, अब देखो और पार्टनर सूरन, और पार्टनर अब देखो सूरन का, देखो उसका भी सेम है। कितना विथड्रॉ किया था, ऑन रुपीज 5,000 विथड्रॉ किया था, ऑन रुपीज 5,000 फॉर एवरेज पीरियड कितना होगा, इसका भी सेम ही होगा, फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 months एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो कितना होगा 5,000 इंटू 10 by 100 इंटू 6 by 12। अब देखो कितना था 6 in 12 2 times, 0 0 0 0 cancel, it will be 250 रुपीज। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारा कैलकुलेशन करना क्या है, और यही हमारा बेसिक कैलकुलेशन करना है वर्किंग नोट्स के अंदर। ठीक है, पहले कैलकुलेशन करना है आपको, जो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले रिगार्डिंग द सैलरी, तो पहले वर्किंग नोट्स हमारा सैलरी रिलेटेड किया, उसके बाद दिया था रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का निकाल दिया। फिर दिया हुआ है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सो दोनों पार्टनर्स से विथड्रॉ किया था और दोनों पार्टनर्स के ऊपर कितना चार्ज होता है ऑन विथड्रॉइंग ऑफ अमाउंट्स वो भी हम निकाल दिया। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा काम है, हमें बोला है टू पास जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स। अब हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूं। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे सबसे पहले हमें जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका नाम लिखना चाहिए। ठीक है, जो पार्टनरशिप का फॉर्म का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डैश फॉर्म। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म हो, अगर दिया होता तो हम यहाँ पे लिख देते, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डैश फॉर्म। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या बना रहा है, जर्नल बना रहा है। क्या बना रहा है, जर्नल प्रिपरेशन कर रहा है। तो जर्नल का फॉर्मेट आप बना लीजिए, पहले स्केल पेंसिल ले लीजिए, फिर जर्नल का फॉर्मेट बना दीजिए। ठीक है, जर्नल का एक कॉलम हो जाएगा, दूसरा कॉलम, तीसरा, सबसे पहला कॉलम जो आता है हमारा जर्नल का वो क्या होता है, डेट, वो होता है डेट। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कॉलम होता है इसमें हम क्या रिकॉर्ड करता है, पार्टिकुलर्स। उसके बाद जो कॉलम आता है वो हमारा क्या होता है, लेजर फोलियो, LF, लेजर फोलियो। उसके बाद हमारा आएगा डेबिट अमाउंट इन रुपीस। उसके बाद जो आएगा क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। क्लियर, ऐसा क्लियर है आपको? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, जो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में एट द एंड ऑफ द ईयर 98,000, वो जो टोटल या नेट प्रॉफिट है वो हमको ट्रांसफर करना चाहिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि मान लो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे,
जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता था, ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर किस में करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखाएगा वो हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं उसके लिए जर्नल एंट्री होता है। अब डेट देखो, डेट क्या होगा हमारा दिया हुआ ईयर का एंड में 31 मार्च 2019, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2018, सो ईयर एंडिंग कब होगा 31 मार्च 2019। उसका हमारा जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे ईयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो यहाँ पे होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है 98,000। कितना दिया हुआ है 98,000, ठीक है। एवरी डेबिट इज इक्वल टू एवरी क्रेडिट। सो डेबिट हमारा 98,000 होगा, क्रेडिट भी हमारा कितना होगा 98,000। सो यह एंट्री आपको क्लियर हो गया है। लेकिन नरेशन आपको लिखना मैंडेटरी है, नरेशन लिखना ही है। अब नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर किया हमने नेट प्रॉफिट टू, कहां पे ट्रांसफर किया हमने, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एंट्री आपको क्लियर होगा, ये हमारा सबसे पहला एंट्री है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सबसे पहले एंट्री है। अब देखो हमने पार्टनर्स को क्या किया, सैलरी दिया। देखो ये जो प्रॉब्लम है डिस्कस करना चाहिए, हमारा बेसिक प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम से हमारा जो जर्नल एंट्री है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का जो प्रोसीजर है वो भी क्लियर हो जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद क्या होगा, हमने पार्टनर्स को सैलरी दिया है, तो जब हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, ठीक है, पार्टनर्स का सैलरी ड्यू करते हैं, ड्यू करने के टाइप हमारा एंट्री होता है पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेम डेट में हम सैलरी पेड करेंगे, ड्यू करेंगे, पहले ड्यू करेंगे, ड्यू करने के बाद क्या होगा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या करता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दो पार्टनर्स है, हम दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो हो सकता है, एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम कौन सा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, करेंट लिखेंगे या कैपिटल लिखेंगे, ये हमको तो पता नहीं है, यहाँ पे लिखा भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर में अगर आपका मेंशन किया हुआ होगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करना है तब हम करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू पार्टनर्स रोमेंस कैपिटल अकाउंट टू सुरेंस कैपिटल अकाउंट, टू रोमेंस कैपिटल अकाउंट देन टू सुरेंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हमने ये वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन किया था, आपको याद होगा टोटल पार्टनर्स का सैलरी कितना हुआ था, रोमेंस को कितना सैलरी मिला था वर्किंग नोट्स में याद है 12,000, सुरेन को कितना मिला था 12,000। आप वर्किंग नोट्स में जाके देख लीजिए, ठीक है। रोमेन को हमने सैलरी दिया था 12,000, सुरेन को भी सैलरी दिया था 12,000, दोनों मिला के कितना हुआ 12 + 12 इट विल बी हाउ मच 24,000, हाउ मच इट विल बी टोटल सैलरी पेएबल 24,000। फिर आपको नरेशन लिखना मैंडेटरी है। नरेशन क्या लिखना, बीइंग सैलरी ड्यू टू पार्टनर्स, बीइंग सैलरी ड्यू टू ईच पार्टनर एट ₹3,000 per quarter,
3000 पर क्वार्टर। क्लियर? ये आप देख लो। ठीक है, ये दोनों एंट्री हो गया, रिकॉर्ड कर लो आप। इसके बाद का जो एंट्री होगा हम करेंगे अभी। ठीक है, अब देखो ये जो पार्टनर सैलरी है ये हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? ये पार्टनर सैलरी चार्ज करना पड़ेगा। कहाँ पे चार्ज करेंगे हम? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो उस समय हमारा एंट्री कैसे होता है आप देख लो। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो आप। ठीक है, देखो आप तीसरा जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा? पार्टनर सैलरी चार्ज करना है। कहाँ पे चार्ज करते हैं हम? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं। अब देखो जब हम सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे तो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में जो बैलेंस है प्रॉफिट का वो डिक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट जब डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करना है? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। पार्टनर्स कितना आया था टोटल? 24,000 ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? नरेशन बीइंग ट्रांसफर ऑफ पार्टनर सैलरी टू पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा होगा नरेशन। तो ये बात हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा फोर्थ नंबर जर्नल एंट्री क्या होगा? रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो सबसे पहले हमारा क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करना है। ठीक है, वी हैव टू मेक ड्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब देखो जब हम ड्यू करेंगे तब हमारा क्या होगा? एंट्री सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज ए काइंड ऑफ वर्क एक्सपेंसेस फॉर ए पार्टनरशिप फर्म। और जब एक्सपेंस होते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं अकाउंटिंग लोन। सो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है पार्टनर? रोमन एंड सुरेन। सो यहां पे आएगा रोमन्स कैपिटल अकाउंट, फिर किसको जाएगा? टू सुरेन्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां पे रोमन को कितना इंटरेस्ट मिला था? हमने कैलकुलेशन किया था 20,000। फिर सुरेन को कितना कैपिटल इंटरेस्ट मिला था कैपिटल के ऊपर? 11,000। अब टोटल देखो कितना हो गया? 20 प्लस 11 कितना आएगा? 31,000। कितना आएगा? 31,000। फिर आपको नरेशन भी लिखना है। नरेशन क्या लिखना है? बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मेक्स ड्यू। बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ड्यू। ठीक है, पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब सिमिलर बात यहां पे भी आएगा। क्या बात आएगा? जो इंटरेस्ट अलाउ किया ड्यू किया पार्टनर्स का कैपिटल के ऊपर, वो इंटरेस्ट अब हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हमने पहले जैसे सैलरी का एंट्री किया था उसी हिसाब से हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी ट्रांसफर करेंगे। सो मैं ये जो पहला वाला जो जर्नल है ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, ये अब हो गया है। अब देखो क्या होता है, अच्छे से देख लो। अगर समझ नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट में मुझे चलेगा। अब देखो
ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। तो ये भी क्या करेंगे, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, सो प्रॉफिट का जो अमाउंट्स है इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा? 31,000। डेबिट बैलेंस 31,000 आएगा, क्रेडिट बैलेंस 31,000 आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमें जर्नल एंट्री करना है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, फिर हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो उसका एंट्री क्या होता है पहले देख लीजिए। ये दोनों हो गया आपका, ये दोनों हो गया तो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री रिगार्डिंग द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, फिर वो इंटरेस्ट हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब पहला बात यहाँ पे देखो, जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ऑन ड्राइंग, सो इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट? इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट? इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम काटेंगे कहां से? ये हम चार्ज करेंगे अगेंस्ट पार्टनर्स कैपिटल। तो जब हम इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल के अगेंस्ट में चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा, हमने पहले ही कैलकुलेशन किया था कौन सा पार्टनर के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा और ड्राइंग्स। सो यहाँ पे रोमेंस का कितना आया था? 300 और सुरेश का आया था 250। तो यहाँ पे आएगा रोमेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आएगा सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। कितना आया था? रोमन का था 300 और सुरेन का 250। दोनों मिला के कितना आएगा? 550। ठीक है, दोनों मिला के कितना आएगा? टोटल 550। अब नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। सो पहला एंट्री हमारा कंप्लीट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे? ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये हम ट्रांसफर कर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट? इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। जब इनकम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आएगा 550 550। नरेशन क्या होगा बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स टू PL appropriation account, दिस इज द नरेशन। ठीक है, सो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे और एक जर्नल एंट्री हमको पास करना है। अब देखो PL एप्रोप्रिएशन में हम अमाउंट्स डेबिट भी किया, हम क्रेडिट भी किया, तो PL एप्रोप्रिएशन का हमें बैलेंस निकालना है कि PL अकाउंट का PL एप्रोप्रिएशन का डेबिट बैलेंस कितना है और क्रेडिट बैलेंस कितना है। जो भी बैलेंस आएगा वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आएगा PL एप्रोप्रिएशन का मतलब वहां पे प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर रोमेन एंड सुरेन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और हम क्रेडिट कर देंगे। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा आ गया मतलब लॉस हुआ है, वो भी हम पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे और वहां पे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप यह आप समझ में आएगा। उसको समझने के लिए आप देखिए वर्किंग नोट्स अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो आप, मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये मत लिखना यहाँ पे, मैं जस्ट कैलकुलेशन के लिए समझा रहा हूँ। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे देखो दो बैलेंस है, एक है डेबिट बैलेंस और एक क्या है क्रेडिट बैलेंस है। एम आई राइट? एक डेबिट बैलेंस है, एक क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट हम दो टाइम क्रेडिट किया। पहला टाइम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वहां से हम 98,000 ट्रांसफर किया नेट प्रॉफिट टू PL अकाउंट, क्रेडिट हुआ। दूसरा टाइम कब हुआ, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 550, ये हम क्रेडिट किया PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दोनों जगह में है, सिर्फ हम क्या किया क्रेडिट किया PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना हुआ PL एप्रोप्रिएशन का 98,550। जीतिए 98,550। और PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट जर्नल में आप जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। डेबिट कितना टाइम किया, ठीक है, पहला टाइम हम डेबिट किया सैलरी के टाइम में। सैलरी के टाइम में कितना अमाउंट डेबिट किया 24,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डेबिट किया हम 31,000। और कुछ है क्या, क्वेश्चन पेपर में देखने से मिल जाएगा। अब जर्नल में भी लिखा हुआ है नहीं है, सैलरी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस दो ही है। अब टोटल कितना आएगा हमारा, यहाँ पे देख लो 00055। टोटल हमारा डेबिट हुआ 55,000। सो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट टोटल कितना हुआ 98,550 और डेबिट कितना हुआ 55,000। इसका मतलब यहाँ पे हुआ है कि क्रेडिट एक्सेस है देन द डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस है, प्रॉफिट है, तो बैलेंस होगा वो क्या होगा प्रॉफिट होगा। और बैलेंस प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो प्रॉफिट कितना होगा, कितना हम ट्रांसफर करेंगे 55,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 550 देन 43,550 हमारा जो बैलेंस प्रॉफिट होगा ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर रोमेन एंड सुरेन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, बिकॉज ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो जर्नल कैसे करेंगे देख लेना। ये हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, ये दिया नहीं रहेगा, हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, फिर हमको जर्नल एंट्री भी पास करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, PL हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किसको देंगे टू रोमेन्स कैपिटल अकाउंट, फिर कहा जाएगा टू सुरेंस कैपिटल अकाउंट, टू रोमेन्स कैपिटल अकाउंट टू सुरेंस कैपिटल अकाउंट।
बैलेंस प्रॉफिट हमारा कितना आया था, हम इसे हमने कैलकुलेशन किया था 43,550, एम आई राइट? 43,550, 98,550 माइनस 55,550 43,550, 43,550। अब इसमें से देखो रोमेंस को कितना मिलेगा, सुरेश को कितना मिलेगा। अब देखो ये लिखना मैं दिखा रहा हूँ, रोमेंस को कितना मिलेगा 43,550 इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब टोटल 5 आउट ऑफ 5 3 मिलेगा किसको, रोमेंस को। और सुरेश को कितना मिलेगा 43,550 इंटू 2/5 आउट ऑफ 5 2 किसको मिलेगा, सुरेश को मिलेगा। और ये हम कैलकुलेशन करने से हमको मिल जाएगा। अब देखो 5 इन 40, 8 टाइम्स 3 5, 7 टाइम्स 1 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 3 0 0, 3 1 3, 3 7 21, 1 in 1 2, 3 8 24 प्लस 2 26, कितना आएगा 26,130। फिर इसको देखो सुरेश को कितना मिलेगा, ये आएगा हमारा 8710, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 1 2, फिर यहाँ पे आएगा 2 7 14, 4 in hand 1, 2 8 16 प्लस 1 17, 17,420, देखो 26,130, फिर यहाँ पे आएगा 17,420, क्लियर। अब ये याद रखना, ये चाहिए हमको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी चाहिए, फिर हमारा जो कैपिटल अकाउंट होगा पार्टनर्स का उसमें भी चाहिए। तो यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे, बी ट्रांसफर ऑफ बैलेंस प्रॉफिट among the partner in their profit sharing ratio, that is 3:2, ये हमारा नरेशन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देख लो अच्छे से लिख लो, ठीक है। अब हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है और सबसे ऊपर में आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब कब बना रहा है, द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट्स। सो आई हैव रिटन एज ऑन 31 मार्च 2019, ये आपको लिखना है। फिर अकाउंट्स का आपको फॉर्मेट पता है, दो साइड होगा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। फिर डेबिट साइड में हमको लिखना है पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज दिया हुआ है। फिर क्रेडिट साइड लिखना है पार्टिकुलर्स दैट अमाउंट इन रुपीज। तो हम अब देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा जर्नल भी किया था, जर्नल से हमारा लेजर अकाउंट्स आता है। आपको जर्नल अगर क्लियर है, जर्नल में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लेजर आराम से बना सकते हो। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने किया था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। और उस जर्नल में आप देखिए वहां पे एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पे देखो पीएल एप्रोप्रिएशन दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय व्हाट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट था 98,000। अब जर्नल में क्या था हमने, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा बात देखो, जब हमने सैलरी ट्रांसफर किया था, पार्टनर सैलरी ट्रांसफर किया था, कहां पे ट्रांसफर किया था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और उस टाइम में हमारा जर्नल एंट्री किया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, एम आई राइट, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। यहाँ पे रोमन को कितना मिला था? रोमन को मिला था 12,000 सैलरी। फिर सुरेन को कितना मिला था? सुरेन को भी मिला था सैलरी 12,000। अब टोटल सैलरी कितना आया? 24,000। जीत लिया, ये बात भी क्लियर हो गया। दूसरा देखो, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिगार्डिंग द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस टाइम में हमने क्या जनरल किया था? देखो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है? पीएल एप्रोप्रिएशन दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो, रोमन को कितना दिया था इंटरेस्ट? 20,000, वर्किंग नोट्स में भी किया था। फिर सुरेन को कितना दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 11,000। टोटल कितना आया? 20 प्लस 11 31,000। और कुछ है? नहीं है। दूसरा बात देखो यहाँ पे, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उस टाइम में हमने क्या था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आप देखो, रोमन का कितना हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 300। और फिर सुरेन का कितना हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 250। टोटल कितना आया? 550। और कुछ अमाउंट्स बचा है क्या इस प्रॉब्लम से रिलेटेड? और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ही हमारा इंफॉर्मेशन है। अब देखो, हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। और अकाउंट्स में हमको पता है हमें दोनों साइड ऐड करना है, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। और जो इस साइड में अमाउंट ज्यादा होगा वो दोनों साइड में हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, ऐड करने से कितना है? 24 प्लस 31 55,000। और यहाँ पे आता है 98,550। सो ये टोटल अमाउंट हम दोनों साइड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है। तो कितना आएगा? 98,550, 98,550। फिर इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है? इसको हम प्लस कर देंगे। अब बैलेंसिंग फिगर कितना साइड में आएगा? इस साइड में आएगा। कितना आता है? अब ये दोनों ऐड कीजिए, ये दोनों ऐड करके कितना आएगा? 55,000। ये इस टोटल अमाउंट से ये दोनों अमाउंट ऐड करके माइनस कर दो और यहाँ पे हमारा आएगा 43,550। और ये जो अमाउंट है हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बैलेंसिंग फिगर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने लास्ट में जो जर्नल एंट्री किया था, क्या किया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। रोमन को हमारा कितना मिला था? फिर सुरेन को कितना मिला था? याद है? रोमन को मिला था कितना? 26,130। फिर सुरेन को कितना मिला था? 17,420, 17,420 दोनों मिलेंगे। सो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मतलब बैलेंसिंग प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसका रिलेटेड मैंने जर्नल भी किया था, ठीक है? सो ये इस प्रॉब्लम रिलेटेड ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। आपका जर्नल अगर क्लियर है, जर्नल आप अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर वहां से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। जो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिलेटेड जर्नल है वही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? आप देख लो एक बार, ठीक है? स्क्रीनशॉट मार लिया। अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट पार्ट बचा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, आंसर भी लेंदी है, और ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो बेसिक प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग द जर्नल एंट्रीज इन पार्टनर्स बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर आपका जो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है? लास्ट एक ही पार्ट बचा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पहले फॉर्मेट आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखो, पहले आ गया डेट, फिर पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, रोमन अमाउंट, सूरन अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, रोमन अमाउंट कॉलम, देन सूरन अमाउंट कॉलम। यहाँ पे देखो अकाउंट्स में मैंने दो अमाउंट्स कॉलम बनाया, ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड। इसका मतलब यह है क्योंकि हमारा दो पार्टनर्स है इन द पार्टनरशिप फर्म, इसलिए हमने दो कैपिटल कॉलम बनाया। अगर तीन पार्टनर्स होता तो हमको तीन पार्टनर्स का अमाउंट कॉलम बनाना पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक बात यहाँ पे देखो, ये तो एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2018 जब स्टार्ट हुआ था तो पार्टनर्स ने क्या किया था? कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था पार्टनरशिप फार्म में। और जब पार्टनरशिप फार्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स, तो उसका एंट्री क्या होता है? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब राइट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। डेट कब है? 1 अप्रैल 2018। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट जब स्टार्ट किया था। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस होता तो हम यहाँ पे बाय बैंक नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता बाय बैलेंस बीटी। यहाँ पे क्या लिखता? बैलेंस बीटी। लेकिन ये बिजनेस एग्जिस्टिंग नहीं है, 1 अप्रैल को फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट रोमन ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था? 2,50,000 और सूरन ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था? 1 लाख। यहाँ तक क्लियर है? फिर देखो क्या हुआ, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई मतलब 1/7/2018, 1 जुलाई को क्या हुआ था? सूरन ने फिर से एडिशनल कैपिटल 50,000 कंट्रीब्यूट किया था। तो जब एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा सूरन ने, तो उसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरन्स कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट। रोमन ने नहीं किया था तो रोमन के कॉलम में हम नहीं लिखे। किसने कंट्रीब्यूट किया था? सूरन ने किया था। तो सूरन के कैपिटल कॉलम में हम 50,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 50,000। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो पार्टनर्स रिलेटेड हमारा क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। आप जर्नल भी देखेंगे तो वहां पे आपको भी मिल जाएगा। पहला देखो, सैलरी मिला है पार्टनर्स को। पार्टनर्स को क्या मिला था? सैलरी। और जब हमने सैलरी ड्यू किया था उस टाइम हमने एंट्री क्या किया था? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वहां पे क्या हुआ था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। पार्टनर सैलरी कब हुआ था? 31 मार्च 2019, ईयर के एंडिंग में हमने सैलरी दिया था। तो कितना मिला था? रोमन को मिला था 12,000, फिर सूरन को भी मिला था कितना? 12,000। तो सैलरी हमारा रिकॉर्ड हो गया। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया था पार्टनर्स को। और जब हमने दिया था, ड्यू किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस टाइम में हमने एंट्री क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे भी क्या हुआ था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड ऑन द सेम डेट बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो रोमन को कितना इंटरेस्ट मिला था? 20,000। फिर सूरन को कितना मिला था? 11,000। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री रिलेटेड हमारा क्या है? रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। रिगार्डिंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अब क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब रोमेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है टू क्या था? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट कितना दिया था? इंटरेस्ट इसको 300 और इसको 250। ठीक है, डेट
31 मार्च 2019। इसके बाद देखो विड्रॉ किया था पार्टनर ने, अगर विड्रॉ किया सो विड्रॉ अमाउंट क्या होता है, विड्रॉइंग अमाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज करेगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना विड्रॉ किया था 6000 और इसने किया था 5000 और कुछ अमाउंट बचा है क्या, आई थिंक और कुछ भी अमाउंट नहीं है, और कुछ भी अमाउंट नहीं है। अब हमको टोटल करना पड़ेगा, टोटल करके हमको देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना है, बैलेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो भी हमें निकलना पड़ेगा। तो हम एक एक करके दोनों का निकालेंगे। पहला हम रोमेन का लेंगे, ठीक है, पहला हम लेंगे रोमेन का। आप रोमेन का देखो, रोमेन टोटल डेबिट साइड में कितना है 6 + 300, 6000 + 300 और क्रेडिट साइड में कितना है 250 + 12 + 20। तो क्रेडिट साइड में ज्यादा है, कितना ज्यादा है 250 + 20 270, 270 + 12 दैट मीन्स 282,000। सो 282,000 हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे, डेबिट साइड में भी लिखेंगे। और बैलेंस हमारा किस साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में। सो यहाँ पे क्या होगा टू बैलेंस सीडी। अब सीडी कितना आ गया 282,000 से 6300 माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा ये हमारा बैलेंस सीडी रहेगा। सो कितना आएगा 282,000 से 6000 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 276,000, 276,000 से 300 माइनस करेंगे तो हमारा 275,700, 275,700 ये हमारा आएगा बैलेंस सीडी, ठीक है। सॉरी एक्सिस यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है, एक्सिस मिस्टेक क्या, एक्सिस हमारा क्या है, पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिला था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वो भी हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको कितना मिला था 26,130, 26,130 और स्टूडेंट को कितना मिला था 17,420, 17,420। अब हमको टोटल करना पड़ेगा, टोटल में गलत हो गया, ठीक है। तो अब टोटल कीजिए कितना आता है 2,82,031,130 फिर 2,82,000, 2,82,000 फिर 26 ऐड करो 8 0 3,08,130, 3,08,130, 3,08,130 आएगा इसका बैलेंस। और 3,08,130 से ये माइनस कर दो कितना आता है 3,08,130 माइनस 6,300 तो हमारा बैलेंस आता है 0 3 11 minus 3 8 1 ओके 0 1 3,01,830, 3,01,830 ये हमारा बैलेंस आता है रोमेन का। फिर हम देखेंगे आप स्टूडेंट का, स्टूडेंट का भी सेम देख लो कौन सा साइड में ज्यादा है, यहाँ पे 5,250 और इस साइड में ही ज्यादा होगा। तो कितना होता है यहाँ पे टोटल करके देखो 1,50,000 फिर 12,000 1,62,000 फिर 11,000 1,62 plus 11 1,73,000 1,73,000 फिर 17,420 17,420 सो कितना आएगा 42030,891 1,90,420 सो यहाँ पे आएगा 1,90,420। इस साइड में भी कितना आएगा 1,90,420, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैलेंस कितना होगा, बैलेंस सीधी अमाउंट कितना रहेगा स्टूडेंट का
तो यहाँ पे देख लो 5250 इस टोटल अमाउंट से माइनस कर दो, ये बैलेंस हमारा आ जाएगा 5250 माइनस कर दो 0.71581 1,85,170 1,85,170 यह हमारा बैलेंस अमाउंट निकल गया और यही हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। अब स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप ये वीडियो दूसरा बार देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम लेके आएंगे, हम डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।